कभी तू छलिया लगता है, कभी तू पागल लगता है। ये लाइन आज के संदर्भ में विपक्षी दलों पर एकदम सटीक बैठती है। देश का विपक्ष राजनीतिक महत्वाकांक्षा में इतना अंधा हो चुका है कि देश के स्टैंड से भी उसे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। देश में अगले साल चुनाव होने हैं। देश के सभी दलों को चाहिए कि अधिक से अधिक वोट उनके खाते में गिरे, लेकिन विपक्ष के नेता तुष्टीकरण में इतने अंधे हो गए हैं कि वो देश के खिलाफ ही खड़े हो गए। विपक्ष के नेता फिलिस्तीन के दूतावास पर पहुंच गए कि जी हम आपके साथ हैं, लेकिन विपक्ष के इस तुष्टीकरण की राजनीति पर पार्टी के भीतर से ही आवाज उठने लगी है। कांग्रेस के आचार्य प्रमोद कृष्णन ने कांग्रेस और विपक्ष के उन नेताओं की खबर ले ली है जो देश के स्टैंड के खिलाफ अलग एजेंडा चला रहे हैं। क्या है पूरा मामला, बताते हैं आपको। इजराइल और हमास के बीच जंग की तपिश भारत में महसूस की जा सकती है। फिलिस्तीन को समर्थन देने के मुद्दे पर कांग्रेस में फूट पड़ गई है। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन ने इंडिया गठबंधन में शामिल विपक्षी नेताओं पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि विपक्ष के कुछ नेताओं को हमास की शरण में ही जाने से गुरेज नहीं है। आपको बता दें, एकजुटता का प्रदर्शन करने के लिए कई विपक्षी नेता फिलिस्तीन दूतावास पहुंचे थे। फिलिस्तीन राजदूत से मुलाकात के बाद संयुक्त बयान जारी किया गया। फिलिस्तीन दूतावास पहुंचने वालों में रालोद नेता शाहिद सिद्दीकी, जेडीयू नेता केसी त्यागी, बसपा सांसद दानिश अली, सपा सांसद जावेद अली खान, सीपीआईएम नेता डी राजा, राज्यसभा के पूर्व सदस्य मोहम्मद अदीब, इसके अलावा कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर समेत सीपीआई नेता दीपांकर भट्टाचार्य भी शामिल थे। विपक्षी नेताओं की तरफ से फिलिस्तीन को समर्थन देने के मुद्दे पर आचार्य प्रमोद कृष्णन ने सवाल उठाया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि विपक्ष के कुछ नेता मोदी से इतनी नफरत करते हैं कि मोदी को हटाने के लिए हमास की शरण में भी जा सकते हैं। ऐसे में आचार्य प्रमोद कृष्णन के बयान से कांग्रेस की मुश्किल बढ़ गई। आचार्य प्रमोद कृष्णन ने ही विपक्षी नेताओं और कांग्रेस को एक्सपोज कर दिया, जिन्हें हमास आतंकवादी संगठन नहीं दिख रहा। एक एजेंडे के तहत वो सिर्फ इसराइल के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं ताकि वो अपने वोट बैंक को खुश कर सकें। ये नेता हर हाल में तुष्टीकरण को बढ़ावा देते हैं। ये इसराइल और हमास की लड़ाई में इसराइल पर ही निशाना साध रहे हैं, क्योंकि उन्हें एक खास वर्ग का वोट बैंक दिखाई दे रहा है। जब रशिया और यूक्रेन में जंग हुई थी तब ये नेता क्यों नहीं गए? उनके दूतावास क्यों नहीं वहां पर उनको वोट नहीं दिख रहा था? यही है इनकी तुष्टीकरण की राजनीति। चंद वोटों के लिए ये तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, लेकिन कांग्रेस के ही वरिष्ठ नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन ने विपक्षी नेताओं को एक्सपोज करते हुए ये कह दिया कि कैसे मोदी विरोध के चक्कर में ये विपक्षी नेता हमास की शरण में भी जा सकते हैं। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।